खबर के मुताबिक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के हरिपुर जिले में स्थित हतर इंडस्ट्रियल एस्टेट में गुरुवार को एक गैस पाइपलाइन में जोरदार धमाका हुआ है। ये विस्फोट ग्रैंड ट्रंक रोड के पास एक फैक्ट्री के नजदीक हुआ और धमाका इतना भीषण था कि कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप ले लिया। इसे लेकर पाकिस्तान में जारी रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ये एक स्ट्रेटेजिक हमला था जिसे कुछ अज्ञात हमलावरों ने अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक ये कथित हमला पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा के लक्की बरवत क्षेत्र में मंजीवाला गांव के पास हुआ है। एक नया प्लान, एक नया इनिशिएटिव जो पाकिस्तान और मिस्र के वजारत खजाना ने उसकी एक तरीके से उसको शुरुआत की है उसकी, और दोनों ने को फाउंड किया है बोरोवर्स क्लब, यानी कर्जा देने वालों के लिए एक बोरोवर्स प्लेटफॉर्म, कर्जा लेने वालों के लिए है कि एक तो गर्मी ने जो है हम लोगों की कमर तोड़ दी और दूसरा बिजली ने जो लोड शेडिंग है उसने जो है सही पक्की कमर तोड़ी है। अभी भी लाइट नहीं आ रही है। ये मैं यूपीएस की एक छोटे से बल्ब के साथ जो है प्रोग्राम को जो है ना वो ठोक दिया भाई, ठोक दिया, 2-4 और ठोक दिए। धुरंधर इन एक्शन आ गया है और आप देख रहे हैं कि एलईटी का लश्कर तैयबा का बड़ा जबरदस्त बंदा ठुक गया है और ठुका बड़े इंटरेस्टिंग तरह से है, जिससे बहुत बड़ा नुकसान होने के दावे किए जा रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि गैस पाइपलाइन को धमाके से उड़ाने के लिए भारी मात्रा में विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया और इसके तहत बुध के रोज यानी 15 अप्रैल 2026 को अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के वजीरे खजाना औरंगजेब साहब मिस्र के वजीर खाना के साथ उन्होंने वर्किंग ग्रुप को चेयर किया अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर और बात को आगे बढ़ाया। जय हिंद साथियों, पाकिस्तान के लिए एक और बैड न्यूज सामने आ गया है। खैबर पख्तूनख्वा के एरिया में जो ब्लास्ट हो गया पाइपलाइन, इससे पाकिस्तान को काफी सदमा पहुंचा है। हालांकि ये ब्लास्ट उतना बड़ा नहीं था, लेकिन गरीबी में आटा गीला होना इसे ही कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस समय जो एनर्जी का क्राइसिस चल रहा है, पेट्रोलियम, गैस और बिजली, उसके बाद अब ये धमाका, यानी कि साथियों पाकिस्तान एक स्थिति पर कंट्रोल करने की सोचता है तो दूसरा मुद्दा जो है इनके सामने आ जाता है और इनको लपेटे में ले लेता है। यह स्थिति पाकिस्तान के लिए इतनी खराब है साथियों, जब से पीस टॉक फेल हुआ है पाकिस्तान सदमे में है, क्योंकि ये किसी एक सिचुएशन पे कंट्रोल करने की सोचते हैं कि दूसरा मुसीबत इनके सामने आ जाता है। अबू आमिर हमजा अननोन गनमैन जिंदाबाद से लाहौर में ठोका गया है। अभी तक उसका कंफर्मेशन बोल रहे हैं कि भैया पेंडिंग है, ये है वो है, लेकिन उसको काफी ग्रीवियस इंजरीज हुई हैं, उसको निकलना थोड़ा मुश्किल ही रहेगा। फाउंडिंग मेंबर है लश्कर तैयबा का, आइडियोलॉग है, प्रोपेगेंडा आर्किटेक्ट है, सेंट्रल कमिटी का लेयर है एंड हफीज सईद के साथ बड़ा क्लोजली काम करता है। टॉप लीडरशिप के एक लेवल नीचे है, बस इसके आगे कुछ नहीं है। और इसका जितना मतलब प्रोपेगेंडा पब्लिकेशन में जिहाद रिक्रूटमेंट फंड रेजिंग, मतलब जो दिमाग का पूरा काम था, ये पूरा इसके हाथ में था। यहां पर आप देखें कि भैया इसको बाय द वे ये पहला अटेम्प्ट नहीं है इसके ऊपर। हाँ, 2025 में भी कोई गोली मार के चले गया था इसको, इसको बाजू में गोली लगी थी उस टाइम पे और ये व्हीकल में जा रहा था, कोई 1-2 लोग और भी थे, वो ठोक ठाक के चले गए थे इसको। ठीक है, ये लाहौर के बीच में हुआ है। और यहाँ पर मैं थोड़ा रिमाइंड कराना चाहता हूँ लोगों को कि भाई थोड़ा लश्कर तैयबा लोगों को ना अपनी सिक्योरिटी थोड़ी ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि लश्कर तैयबा के मेन कंपाउंड जो मुरीद के अंदर है, 2 हफ्ते पहले तो बिलाल सलाफी को भी वहां पर किसी ने ठोक दिया था। अब वो ठोका ऐसे कि भैया कैसे, पहले तो किसी ने मारा, उसके बाद एक आंटी गई, आंटी ने चाकू से मार के उसके और छेद कर दिए वहां पर। तो ये लश्कर तैयबा के मुरीद के कंपाउंड के अंदर हुआ था। सुनने में तो समझ में तो ये आता है कि साहब हफीज सईद का सबसे बड़ा कमांडर, सबसे बड़ा मतलब उसका जो कॉन्फिडेंट को फाउंडर अगर ठुक जाए तो भैया लीडरशिप के पास पहुंच रहे हो। इसी तरह से आप जैश ए मोहम्मद की तरफ देखिए, क्या है वो, मसूद अजहर का भाई ठुक गया। अब वो बोलते हैं जी डायबिटीज था, ये था, वो था, जो मर्जी था यार, ठुक तो गया ना। अपने को उससे है भैया, हम आम खाने वाले लोग हैं, हम पेड़ पूड़ नहीं गिनते, हमको आम खाना है। ठुक गया ना, इज ओवर, खलास, खत्म, फिनिश्ड, दैट्स व्हाट वी वांट। नाउ इंटरेस्टिंग चीज ये है, इसका काम जैसे मैंने आपको बताया आइडियोलॉजिकल फ्रेमिंग था, जिहाद मतलब भारत के अगेंस्ट में जिहाद,
प्रोपेगेंडा करता था, खूब सारी पब्लिकेशंस, रिक्रूटमेंट, फंड रेजिंग, काफी सारा इसका काम था। बाइसिकल पे, मोटरसाइकिल पे 2 लोग आए, ठीक है, गोलियां चलाई, एंड ये एक ऐसे लोकेशन पे था जहां पर एक टीवी स्टेशन था, पब्लिक लोकेशन है। एक कैलेंडर ईयर के अंदर दूसरी बारी इसके ऊपर वाट लगी है। एंड देखो साहब, ये अगर आप इसको पैटर्न लगाएं, ठीक है, पैटर्न में डालें तो आपको एक चीज समझ में आती है, कनेक्टर्स जो होते हैं, फैसिलिटेटर्स जो होते हैं, इंटरनल नोड जो होते हैं, इसके ऊपर इस टाइम पे फोकस है कि हम अपना कर्जा किस तरह उतारें, किस तरह माफ करवाएं और इसके आगे जाके क्या करना होगा। यह खबर आई है डॉन अखबार के अंदर। हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, उस्ताद भी हैं एक तरीके से, अंदर इकबाल साहब, उन्होंने लिखी है। वो मौजूद थे इवेंट के ऊपर, कवरेज कर रहे थे लॉन्च इवेंट के ऊपर। फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं, वो दहाइयों से अपने कर्जे को संभाल नहीं सके हैं और वो जाहिर सी बात है, कर्जा लेते हैं तो उसके बाद जो होता है, हमने देखा कहीं कभी गल्फ स्ट्रीम में चला जाता है, कभी गाड़ियों की टैक्सी, येलो टैक्सी स्कीम में चला जाता है, किसी और प्रोजेक्ट में चला जाता है, कभी कभार स्विस बैंक अकाउंट्स में चला जाता है, कभी कभार दुबई के फ्लैट्स में चला जाता है। तो उन्होंने कहा कि अब यह वक्त आ गया है कि हम एक बुनियाद रखें जिसके तहत जो ऐसे ममालिक हैं, पाकिस्तान और मिस्र जैसे, जिनके ऊपर अफवाज का साया बहुत बरकरार है, ये मैं कह रहा हूं, वो नहीं कह रहे, ऐसे ममालिक के लिए एक नया कोई तरीका होना चाहिए कि वो अपना कर्जा माफ कराया उनका जा सके। ये इनिशिएटिव जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं, एक कठपुतली ही है वो, एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए इंफॉर्मेशन शेयर होगी, अपने तजुर्बात को एक्सचेंज किया जाएगा, शेयर किया जाएगा और जो पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं उनकी पोजीशंस को और बेहतर बनाया जाएगा कि वो ज्यादा इक्विटेबल, यानी एक इक्वल बेसिस के ऊपर मुज़ाकरात कर सकें उन इदारों से और उन ममालिक से जो कर्जा फरहाम करते हैं। अभी एक दिन पहले ही लश्कर तैयबा के आतंकी हमजा आमिर को ठोक दिया, तो पाकिस्तान ने सोचा होगा कि अब तो पहले ये पता करके रहेंगे कि आखिरकार ये अननोन गनमैन है कौन और क्या सिस्टम चल रहा है। लेकिन उसके बाद ये दूसरा झटका आ गया। साथ में हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान जब से मीडिएटर बनने में असफल हुआ है, उसके बाद से इनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और ये किसी भी स्थिति पर कंट्रोल पा नहीं रहे और बस कभी IMF के पास दौड़ रहे हैं, कभी सऊदी ने बता दिया कि हम इनको लोन देंगे, लेकिन उसके बाद भी ये भटकते रहे क्योंकि पैसे का वादा तो करती है और पैसा इसको मिल नहीं पाया। और ऊपर से इनके यहाँ जो स्थिति है, पेट्रोलियम की महंगाई वो अलग, और ये पिछले कुछ दिनों में देखें तो इनके यहाँ 2 बार गैस पाइपलाइन में धमाका देखने को मिल गया है।